भारतीय जनता पार्टी को दे डाली नई कांग्रेस की संज्ञा। उधार के उम्मीदवारों पर चुनाव के दारोमदार का आरोप। बेटिकट भाजपाइयों पर बड़ी चर्चा। कांग्रेस के कॉन्फिडेंस पर भाजपा की बड़ी चिंता। जेजेपी ने खोली भाजपा के संगठन की पोल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का खुमार नेताओं के चेहरों पर उतर आया है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, परंतु 6 सीटों पर दल बदलुओं को टिकट दिए जाने की तोहमतें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अभी तक मोदी के नाम से प्रचार कर रही भारतीय जनता पार्टी से बाहर वालों को टिकट दिए जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने उम्मीदवार न होने के कारण ही कांग्रेस से प्रत्याशी बनाने पड़ रहे हैं। संविधान पलटने की बात करते हैं तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सामने डट के उसका विरोध करने का और चुनाव में जो भारी मतदान करवाने का 400 पार का नारा देती है। 400 तो कैंडिडेट नहीं, 400 पार का नारा देती है। सभी उसकी मशीन की ताकत है, तो भारी मतदान से इसके हर प्रकार के हथकंडे को विफल करने का। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने का राग अलाप रही है। गठबंधन में 4.5 साल सत्ता सुख भोगने वाली जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तो भाजपा को नई कांग्रेस के खिताब से ही नवाज दिया है। दुष्यंत चौटाला ने तो गठबंधन वाली भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में 200 सीट हासिल करने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कहना यह है कि इस बार भाजपा को 200 से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। उन्होंने भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर उधार के उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने का आरोप लगाते हुए कहा कि मजबूत संगठन का दावा करने वाली भाजपा ने बरसों से पार्टी को सींचने वालों को ही दरकिनार कर दिया है। दुष्यंत चौटाला ने मोदी फैक्टर को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। 1977 में एक नारा था, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंडिया, और उस नारे के अंदर देश को यह दिखाया गया कि कांग्रेस से बड़ी इंदिरा गांधी बनी। नतीजा क्या आया? मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। आज भी नारा है, बीजेपी से बड़े मोदी जी हो गए और 400 का नारा दे दिया। मैं ये मानता हूँ कि जनता 2 महीने हैं, वोट की ताकत से जवाब भी देगी और बताएगी भी कि क्या 400 पार थे या 200 से नीचे लाने का काम जनता ने। देखो, आज के दिन तो बीजेपी इज न्यू कांग्रेस। मैं तो हैरान हूँ कि उनके दिग्गज नेता जो वर्षों से उस पार्टी को सींचते हैं, आज उनकी जगह भी उधार पे लेकर कैंडिडेट उतारे। ये दर्शाता है कि जो संगठन की मजबूती की बात करते, संगठन की ताकत की बात करते, कहीं ना कहीं उनकी संगठन की कमजोरी सामने आ रही है। इसी तर्ज पर वीरेंद्र सिंह ने भी तोहमत यह लगाई है कि भाजपा के पास अपने उम्मीदवार थे ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस के ही नेताओं को टिकट देनी पड़ी। असल में कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो बहुत है, 6-7 तो वो ले गए। यानी जो पार्टी पैन इंडिया पार्टी बोलती है और बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हरियाणा में 10 जो लोकसभा के प्रत्याशी घोषणा की है जिनकी, उनमें से 6 तो वो है जो कांग्रेस से गए हुए हैं। तो इसका मतलब तो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी चले जाओ और यहाँ भी। तो ये कहना कि कांग्रेस पे आदमी नहीं है, ये कोई निराधार बात है। मुकाबला देंगे और बीजेपी से सीटें जीतेंगे, छीनेंगे। भाजपा की मुश्किल यह है कि एक और अन्य राजनीतिक दलों में इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमलावर हो गई है, तो भाजपा के नेता 10 में से 6 सीटों पर कांग्रेस से आए उम्मीदवारों को टिकट देकर अपनी उपलब्धि बता रही है।
लोकसभा चुनाव की खुमारी अभी सभी दलों के उम्मीदवार मैदान में उतरने के इंतजार में है। भाजपा भीतर व बाहर दोनों तरफ संघर्षरत है। जिन भाजपाइयों को टिकट नहीं मिली उनकी बेरुखी को नकार रही है। मुख्यमंत्री बदलते समय भाजपा के दो बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह व अनिल विज की नाराजगी के सवाल पर सफाई है, परंतु इन सभी के बीच बिना उम्मीदवार मैदान में उतारे ही कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस परवान पर है। देखना यह कि 10 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरने के बाद चुनावी घमासान कैसा होगा। फिलहाल हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत सीट को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों पर अटकलों का दौर जारी है। इस सप्ताह में ही इन अटकलों पर विराम लगने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भाजपा ने उधार के उम्मीदवारों को टिकट दी है? क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है? हिसार, सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कौन होंगे? भाजपा कांग्रेस के बीच घमासान में जेजेपी इनेलो पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।